गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पैरासिटिक इंट्रैक्शन और फेंड्रोकेमिक पैरासाइट। इसके बारे में हम लोग ने लास्ट वीडियो में कुछ देखा था, जिसमें हम लोग ने स्टेम पैरासाइट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग रूट पैरासाइट के बारे में पढ़ेंगे। रूट पैरासाइट क्या होता है? जो भोजन के लिए पूर्ण रूप से रूट पर ही आश्रित होते हैं, उन्हें रूट पैरासाइट कहेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के रूप में दो दिया हुआ है, ओरोबैंकी और स्ट्राइगा। ओरोबैंकी क्या होता है? ओरोबैंकी जो होता है एक टोटल रूट पैरासाइट है, और वहीं स्ट्राइगा होता है जो सेमी रूट पैरासाइट होता है। तो ओरोबैंकी के बारे में जानते हैं। ओरोबैंकी जो होता है इसका अगर पौधे के बारे में बात करें तो ये होस्ट प्लांट के साथ में ही पाया जाता है। यहाँ मैंने पॉइंट टू पॉइंट बनाया हुआ है, देखते जाएंगे। ओरोबैंकी जो कि हिंदी में भुईफोड़ के नाम से जनरली जाना जाता है, एक टोटल रूट पैरासाइट है। टोटल रूट पैरासाइट कहने का मतलब है कि ये पूर्ण रूप से भोजन के लिए रूट पर ही आश्रित होंगे। और आगे है इसके जो प्रमुख होस्ट प्लांट है। होस्ट प्लांट मतलब जिसके ऊपर ये पाए जाते हैं जनरली, वो है तम्बाकू का पौधा, बैगन, फूलगोभी, टमाटर, सलजम, पटसन, मतलब कि सोलानेसी और क्रूसीफेरी के फैमिली में ज़्यादातर ये देखने को मिलते हैं। और बैंकी आगे देखते हैं, ये जो पैरासाइट होता है वो होस्ट प्लांट के चारों ओर दिखाई देता है। कहने का मतलब है कि होस्ट प्लांट जहाँ पे पाए जाएंगे उसके चारों तरफ अगल बगल में ये सिंगल रूप से भी या तो फिर उग सकते हैं, या फिर गुच्छों में भी, कहने का मतलब है ग्रुप में भी ये ओरोबैंकी पाए जाते हैं। आगे है संक्रमित पौधे का आकार घट जाता है जब ये जो ओरोबैंकी हैं, ये होस्ट प्लांट के लगाने के लगभग 5 या 6 सप्ताह के बाद ये दिखाई देते हैं। और जब बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाता है पैरासाइट के कारण होस्ट प्लांट में, तब उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, रोग के लक्षण, जैसे कि पत्तियों का पीला पड़ जाना या बौनापन रह जाना, क्लोरोसिस जिसको बोलते हैं, पीलापन पड़ जाना पत्तियों पर। तो इस प्रकार से लक्षण दिखाई देंगे जब होस्ट प्लांट पर जब बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाएगा पैरासाइट के कारण। तब आगे देखते हैं, जब ओरोबैंकी के सूट अकेले या गुच्छों में विकसित होते हैं, जैसे कि हम बताइए कि होस्ट प्लांट के अगल बगल ये ओरोबैंकी अकेले में भी निकल सकते हैं या गुच्छों के रूप में भी विकसित हो सकते हैं। आगे है, होस्ट प्लांट की जड़ों से कोमलता के साथ फूले हुए कंदों द्वारा जुड़े रहते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि जो ओरोबैंकी होता है वो उसके कांदे पाए जाते हैं। कांदे का मतलब वो ट्यूब होता है नीचे, ठीक है, ट्यूब होता है। तब ये होस्ट प्लांट क्या करते हैं, ये होस्ट प्लांट के साथ में कोमलता के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि ये ट्यूब जो गुद्देदार होता है और उसमें से जो जड़ निकले हुए रहते हैं उसमें कोमलता के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। आगे मैं इसका डायग्राम बनाई हूँ, उसको देखेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये जो पैरासाइट होते हैं कभी कभी होस्ट प्लांट की ऊंचाई से भी अधिक बढ़कर सीड उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब है कि ये कभी कभी क्या होता है कि पैरासाइट जो है उनकी ऊंचाई होस्ट प्लांट से भी अधिक हो जाती है, और फिर वो बढ़कर सीड उत्पन्न करेंगे, बीज उत्पन्न करेंगे। आगे है, होस्ट प्लांट के भोजन की कमी के कारण उनकी वृद्धि रुक जाती है और वो बौने रह जाते हैं। अगर सारा भोजन जो है वो होस्ट प्लांट अगर पैरासाइट को दे देता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जो पैरासाइट है उनकी वृद्धि अधिक हो जाएगी और होस्ट प्लांट की वृद्धि रुक जाएगी। तो इस प्रकार से कभी कभी ऐसा होता है कि सारा भोजन पैरासाइट ले जाता है, जिसके कारण से होस्ट प्लांट की वृद्धि कम हो जाती है और कभी कभी मृत्यु भी उनकी हो जाती है। आगे देखते हैं, ओरोबैंकी जो होता है, ओरोबैंकी के पौधे के बारे में बात करें तो वो कैसा होता है, एक वर्षीय होता है। उसका जो तना होता है वो बेलनाकार होता है और उसकी ऊंचाई जो होती है वो 10 से 15 इंच की होती है। और इसका जो रंग होता है, स्टेम का रंग होता है वो भूरा, लाल या फिर हल्का पीला सा होता है। ये जनरली आप नेट पर सर्च करेंगे तो इसका पौधा देख पाएंगे। आगे देखते हैं, ये है ओरोबैंकी का पौधा, यहाँ पे मैंने बनाया है। ये मैंने ओरोबैंकी का पौधा बनाया है, ये उसका कांदा है, आप टिबर देख सकते हैं, और ये होस्ट प्लांट है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोमलता के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे ये जो होस्ट प्लांट के साथ में ये संपर्क बनाता है, कांटे के साथ में जुड़ जाता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये जो है ये होस्ट प्लांट है और ये पैरासाइट का कांदा है। तो यहाँ पे ये इससे कुछ रासायनिक तत्व प्राप्त करता है होस्ट प्लांट से ये कांदा, और ये फिर जर्मिनेट हो जाता है, इसमें अंकुरण होने लग जाता है। तो ये है टोटल रूट पैरासाइट, जो पूर्ण रूप से भोजन के लिए रूट पर ही आश्रित होता है। यहाँ पे और भी देख सकते हैं ओरोबैंकी का जो ये है, ये उसका फ्लावर है और ये इसका तना है। यहाँ पे छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, ये मैंने बनाया है। ये ओरोबैंकी का छोटे छोटे यहाँ पे ग्रीन कलर का हेयर या फिर छोटी पत्तियाँ बोला जा सकता है, वो पाया जाता है। और यहाँ पे 20-25 फूल लगे हुए रहते हैं ओरोबैंकी के फ्लावर। ठीक है, तो ये था उसका डायग्राम। आगे देखते हैं इसका डिसीज साइकिल। इसका डिसीज साइकिल कैसा होता है, कैसे ये पुनः खेतों पर उत्पन्न हो जाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो जो ओरोबैंकी का जो पौधा होता है वो लाखों की संख्या में बीज उत्पन्न करते हैं, और जब ये बीज मिट्टी पर या फिर सॉइल पर गिरते हैं तो वो फिर सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जब भी उनको अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो होस्ट प्लांट से कुछ रासायनिक तत्व प्राप्त करके वो अंकुरित हो जाते हैं, और फिर थोड़ी सी अधिक बड़े ऊंचाई या फिर उसका ग्रोथ होने के कारण फिर वो लाखों की संख्या में रूट के साथ संपर्क स्थापित करते हैं और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। जब इनकी रूट होस्ट प्लांट की रूट को जो भेदता है तो और संबंध स्थापित करता है, तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों को ले जाता है, जिससे क्या होता है कि होस्ट प्लांट की वृद्धि बिल्कुल भी कम हो जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। और जब सीड बन जाते हैं तब सीड पकने के बाद में फिर वो पुनः मिट्टी पर गिर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से वो रासायनिक तत्व होस्ट प्लांट से प्राप्त करके वो फिर उग जाते हैं। इस प्रकार से उनका जीवन चक्र आगे चलते रहता है। तो ये था हमारा ओरोबैंकी या फिर भुईफोड़ के नाम से जाना जाने वाला पैरासाइट। आगे हम देखते हैं स्ट्राइगा के बारे में। स्ट्राइगा क्या होता है, स्ट्राइगा भी आप नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। जनरली आप नहीं देखे होंगे पौधा। तो स्ट्राइगा जो होता है वो सेमी रूट पैरासाइट है। सेमी रूट पैरासाइट कहने का मतलब है जो आंशिक रूप से पौधों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। आंशिक रूप से क्यों आश्रित होते हैं, ये जो स्ट्राइगा है वो उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी होती है, और वो चाहते तो अपना भोजन खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपना भोजन के लिए होस्ट प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं, इसलिए उसको सेमी रूट पैरासाइट कहेंगे। ये इसका जो होस्ट प्लांट होता है मुख्यतः गन्ना, ज्वार, मक्का, बाजरा, धान, कुछ फैमिली आते हैं इसमें, जिससे वो भोजन प्राप्त करते हैं। और ये भी मुख्य रूप से जो होस्ट प्लांट के अगल बगल या तो गुच्छों के रूप में निकल सकते हैं या फिर सिंगल भी निकल सकते हैं, और खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं। स्ट्राइगा जो होता है वो एक वर्षीय पौधा होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, स्ट्राइगा ये जो है वो ज्वार का पौधा है, और ये स्ट्राइगा है। स्ट्राइगा की यहाँ पे जड़ें किस प्रकार से उससे संपर्क स्थापित किए हुए हैं, उससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं। जो स्ट्राइगा का पौधा होता है वो लगभग 45 सेंटीमीटर लंबा होता है, और इसका जो तना होता है शाइनिंग सा होता है, चमकीला सा होता है। आगे देखते हैं। 3-4 सप्ताह के बाद उसमें लाल सिंदूरी रंग के छोटे फूल आते हैं। जब स्ट्राइगा की वृद्धि होने के बाद में, जब ज्वार के पौधे में अगर वो उग गए हैं, उसके बाद में 3 से 4 सप्ताह होने के बाद में उसमें कुछ छोटे छोटे फ्लावर आ जाते हैं। जब ये फ्लावर में बीज बनते हैं तो उसके बीज जो होते हैं वो कैप्सूल में बंद होते हैं, और इसके बीज बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं। लगभग 7 माइक्रो उसका जो बीज होता है बहुत ही छोटा होता है, और
इसकी संख्या लगभग 50,000 तक हो सकती है। बहुत ही धूल के समान इनकी संरचना होती है, हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण इसका जो बीज है उसका प्रकीर्णन वायु के द्वारा होता है, एयर के द्वारा होता है, बहुत ही हल्का होता है, जिससे वो उड़ जाता है और इसका डिस्पर्सल या फिर प्रकीर्णन हो जाता है। आगे स्ट्राइगा जो है उसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है और वो भोजन बनाने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु इस स्थिति के बाद भी वो भोजन और खनिज पदार्थ के लिए होस्ट प्लांट पर निर्भर होते हैं, इसलिए इसे सेमी रूट पैरासाइट कहा जाता है। आगे देखते हैं डिसीज साइकिल। डिसीज साइकिल में कैसे इसमें रोग हर वर्ष चलते रहता है। तो इसमें देखते हैं कि स्ट्राइगा का जो पौधा है वो सीड अनेक साल तक, मतलब वो कई सालों तक सुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जब भी उनको अनुकूल वातावरण में मिलता है, लगभग 75 फैराडे तापमान जब मिलता है, तो वो अंकुरित तो हो जाते हैं और होस्ट प्लांट से उसी प्रकार से रासायनिक तत्व प्राप्त करते हैं और अंकुरित होने के बाद में कुछ लंबाई बढ़ने के बाद में वो अनेक उसमें रूट निकलते हैं और रूट बहुत भारी मात्रा में होस्ट प्लांट से संपर्क स्थापित करेंगे होस्टेरिया के माध्यम से और उसके वस्कुलर बंडल से खनिज जल अवशोषित करके आहार ग्रहण कर लेते हैं। तो जो भी पैरासाइट होते हैं, यहाँ पे हम लोग ने स्टेम पैरासाइट के बारे में देखा, रूट पैरासाइट के बारे में देखा, वो सब क्या करते हैं, होस्टेरिया के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हैं और वस्कुलर बंडल को भेद करके उससे भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से जो स्ट्राइगा है वो 3 से 4 सप्ताह तक लगभग पूर्ण परजीवी, मतलब टोटल रूट पैरासाइट के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद में सेमी रूट पैरासाइट के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये था हमारा स्ट्राइगा, जो कि एक सेमी रूट पैरासाइट है। आप लोगों को समझ में आया होगा।